मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक ऐसी सीरीज जहाँ हर एपिसोड में मैं एक वेस्ट मटेरियल को चुनूंगी और अपनी क्रेजी जुगाड़ू स्किल से उसे बदलूंगी एक खूबसूरत DIY में। यहाँ पर किसी रैंडम चीज को लेकर उसे डिफरेंट वेस्ट मटेरियल से एक न्यू लुक देने की कोशिश करूंगी। अब इसमें मैं कितनी सक्सेसफुल होती हूँ ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि मजा बहुत आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। स्टार वेस्ट मटेरियल होने वाला है ये कार्डबोर्ड। तो ये कार्डबोर्ड आपको रैंडमली तो कहीं भी मिलने नहीं वाला, तो इसे ढूंढने की कोशिश मत करना। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं, आपके पास ऑलरेडी ये कार्डबोर्ड है। तो हमारा पहला स्टेप ये होने वाला है कि हम नॉर्मल कार्डबोर्ड से ये कर्वी कार्डबोर्ड कैसे निकालें। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले एक कार्डबोर्ड की रैंडम शीट लेनी है, उसपे थोड़ा सा पानी स्प्रे करना है, पानी को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अब हम कार्डबोर्ड की फर्स्ट लेयर को बहुत ही एहतियात और आराम से उतारना शुरू करेंगे। यू हैव टू बी पेशेंट विद दिस स्टेप, क्योंकि कभी कभार ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट वाटर हेल्प्स अ लॉट। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत सेटिस्फाइंग होने वाला है। तो अब जब आपके पास ये कार्डबोर्ड आ चुका है तो हम अपने DIY स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट DIY होने वाला है ये क्यूट सा वाज। आओ इसे बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इस मेजरमेंट की कार्डबोर्ड शीट लेने वाले हैं। मैंने इसकी शीट अभी उतारी है, तो प्लीज इग्नोर द गीला गीला पार्ट। तो यहाँ पर मैं अपने कटर से इसको काटने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि सिर्फ एक कोशिश ही थी। फिर मैंने डिसाइड किया इसको कैंची से ही काटना पड़ेगा। अब हम लेंगे एक टेप का खाली खांचा। अब हमने जो अपनी शीट काटी है उसको हम हॉट ग्लू गन की हेल्प से अपने टेप के खाली खांचे पे स्टिक करना स्टार्ट कर देंगे। इसको अच्छे से स्टिक करना है। अब जब हमने नीचे वाले पार्ट को स्टिक कर दिया है तो हम इसकी सीम पर भी ग्लू लगाकर इसको अच्छे से क्लोज कर लेंगे। अब बारी आती है पेंट की। तो मैंने ब्लू बर्ड का ये पेंट लिया है। तो अब मेरी बेवकूफी सुनो, जब मैं इसको पेंट कर रही थी तो मैंने बड़े आसानी से इसके अंदर हाथ डाला एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने इसकी बेस तो बनाई ही नहीं। खैर, फिर मैंने सोचा अब जो हो गया वो तो हो गया, तो आई कंटिन्यूड पेंटिंग। जब पेंटिंग डन हो गई तो फिर मैंने इसकी इनसाइड्स की अच्छे से मेजरमेंट की। फिर एक सर्कल काट के उसको वाज के अंदर डाला और फिर पेंसिल से उसको अच्छे से सेट कर दिया। अब उसको और मजबूती देने के लिए मैं हॉट ग्लू गन से उसको नीचे से भी सेट कर रही हूँ। अब हम खांचे को पेंट करेंगे, जो कि मैंने सोचा गोल्डन बहुत प्यारा लगेगा, बट जो मेरा गोल्डन पेंट था वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगा 2 कोट्स के बाद भी। अब तो मैंने सोचा क्यों ना कोई जुगाड़ लगाते हैं। तो मेरे पास ये माइका ग्लिटर पाउडर पड़ा हुआ था, तो मैंने गीले गीले गोल्डन पेंट पे माइका पाउडर लगाना शुरू कर दिया। एंड लुक एट द फिनिश। ये ऐसी जगह थी कि जहां आप स्प्रे पेंट भी नहीं कर सकते थे, सो इस हैक ने मेरी बहुत मदद की एंड यू कैन सी द फिनिश। इतनी मेहनत के बाद फाइनल प्रोडक्ट मेरे हिसाब से तो बहुत प्यारा लग रहा है। आपका क्या ख्याल है? चलो चलते हैं अपने सेकंड DIY की तरफ। तो इस DIY के लिए आपको चाहिए एक स्क्वायर कार्डबोर्ड। इसकी मेजरमेंट आपको वीडियो में नजर आ रही होगी। अब हम 4 पॉप्सिकल स्टिक्स लेंगे और उन्हें डायगोनली मिडिल का एक कर्व छोड़कर स्टिक करते जाना है। अब हम इन ट्रायंगल्स को अच्छे से कट कर लेंगे और हमें मिल जाएंगे ये 2 पीसेस। मेरी बेवकूफी चेक करो, मैंने यहाँ पे एक इतनी बड़ी बेवकूफी की जिसकी वजह से मुझे ये पूरा DIY दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। मैंने सोचा क्यों ना इन बारबेक्यू स्टिक्स को अलग अलग इन सब होल्स में इंसर्ट किया जाए, उसके बाद इन दोनों पीसेस को एक दूसरे के साथ स्टिक किया जाए। और मैंने हर कोशिश कर ली, बट ये एक दूसरे को टच भी नहीं हो रहे थे, एज यू कैन सी। I was about to give up, लेकिन फिर मैंने सोचा अब इतना कर लिया है तो थोड़ा सा और दिमाग लगा ही लेते हैं। फिर कुछ सोच विचार और दिमाग लगाने के बाद, जो कि मेरे पास थोड़ा ही है, मैंने इन दोनों पीसेस को थोड़ा कर्व देकर एक दूसरे के साथ सबसे पहले स्टिक किया। और उसके बाद हर होल में बारबेक्यू स्टिक्स को इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया।
ट्रांजिशन से इन दोनों पीसेस को डन कर लेंगे, क्योंकि मैं ये दोबारा प्रोसेस आपको पूरा नहीं दिखाना चाहती। आपको चाहिए कुछ इस तरह का इंटरसेक्शन जिससे कि वाज खड़ा हो सकेगा। सो फाइनली इट वाज टाइम टू पेंट। मैंने यहाँ पे एक और बेवकूफी की और डायरेक्टली येलो पेंट करना शुरू कर दिया विदाउट एनी व्हाइट कोट। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना और आपने पहले व्हाइट कोट अप्लाई करना है, उसके बाद येलो कलर ऊपर अप्लाई करना है। मेरा थोड़ा सा मस्टर्ड शेड में चला गया था। खैर एट द एंड इट वाज लुकिंग ओकेश, लेकिन जब मैंने इसमें रेड कलर के फूल ऐड किए तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। एज यू कैन सी, आपने मुझे बताना है कि रेड और मस्टर्ड का कॉम्बिनेशन कैसा है। हम अपने थर्ड और लास्ट DIY की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 2 सर्कल्स। आप अपनी मेजरमेंट भी यूज कर सकते हैं, मैंने ये मेजरमेंट यूज की है। मेरा सर्कल थोड़ा सा इफी लग रहा है, बट आपने अच्छे से काटना है। हमें चाहिए 2 सर्कल्स। अब यहाँ पे बात थोड़ी सी टेक्निकल है। आपने क्या करना है, आपने एक सर्कल को डायगोनली कट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। अब इन दोनों पीसेस को साइड पे रख, हमने दूसरे सर्कल को मिडिल से काटना है। अब हम एक लंबी स्ट्रिप लेंगे, उसको मिडिल में रखेंगे। एक साइड पे डायगोनल पीस होगा और एक साइड पे स्ट्रेट पीस होगा। अब इन तीनों पीसेस को स्टिक भी तो करना है, तो हम लेंगे एक पॉप्सिकल स्टिक और उस पे हॉट ग्लू लगाएंगे और उससे इन तीनों पीसेस को आपस में स्टिक कर देंगे। अब इस स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ने के लिए जितनी स्टिक्स रिक्वायर्ड है उतनी स्टिक्स यूज करें। मैंने यहाँ पे 5 की हैं। यहाँ पे कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब हमने इसको खड़ा करना है और सर्कल जो है वो खड़ा तो नहीं हो सकता, तो हम इसको नीचे से थोड़ा सा स्ट्रेट काट देंगे। अब हमने दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है और उसके बाद इस मेजरमेंट का एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है, उस पे हॉट ग्लू लगा के इन दोनों सर्कल्स को उसके साथ जोड़ देना है। अब हमें चाहिए इस मेजरमेंट की 2 स्ट्रिप्स साइड्स को कवर करने के लिए। सबसे पहले हम स्ट्रिप को नीचे वाले पीस के साथ अटैच करेंगे और उसके बाद दोनों सर्कल्स को स्ट्रिप के साथ स्टिक कर देना है। अब आपने दूसरी साइड पे भी सेम प्रोसीजर करना है, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ अपने फजूल हाथ के इशारों से। अब फाइनली ये डन हो चुका है। अब है पेंटिंग टाइम। इसके लिए चूज किया मैंने पिंक कलर, बिकॉज पिंक इज माय फेवरेट। अब इतने बड़े वास को अपने छोटे पेंट ब्रशेस से तो पेंट करने से मैं रही, तो मैंने बहुत ही चालाकी से अपने मेकअप ब्रश को इस्तेमाल किया। कोई मेरी अम्मी को ना बताया। छोटी डिटेल्स को अपने छोटे पेंट ब्रश से पेंट करेंगे और उसके बाद हमारा वास डन है। मेरे घर में सबको ये वास बहुत प्यारा लगा है। आपको कैसा लगा? मेरे हिसाब से तो आज का एपिसोड काफी सक्सेसफुल था। तीनों DIYs बहुत प्यारे लग रहे हैं। गलतियां भी हुई बट कम। अगर आपको भी आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।